नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। देश को $5 ट्रिलियन की डॉलर इकोनॉमी बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है और योगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी को इस सपने को साकार करने में जोर शोर से जुटी है। साथ ही सनातन के एजेंडे को भी आगे बढ़ा रहे हैं। योगी किस तरह से उत्तर प्रदेश की आकांक्षाओं को उड़ान देने वाले हैं, देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। सीएम योगी की पुकार, अपनाए पीएम मोदी के 9 संकल्प। एक्शन में योगी सरकार, यूपी में आएगी रोजगार की भरमार। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन में जुटे सीएम योगी। योगी का विकास हिट है, 2027 के लिए फिट है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश जो आज स्वयं बीमार नहीं है और देश के विकास में भी बैरियर नहीं बना है, बल्कि भारत की इकोनॉमी को, भारत की अर्थव्यवस्था को एक ग्रोथ इंजन के रूप में सपोर्ट करने को अपने आप को तैयार कर रही है। और यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है। पीएम मोदी के मिशन को साकार करने में जोर शोर से जुटे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था से लेकर हवाई कनेक्टिविटी, रेल, सड़क नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और औद्योगिकीकरण जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम हुए हैं। तो योगी सरकार ने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान पर भी खासा जोर दिया है। इस बीच सीएम योगी लखनऊ में विश्व नमोकार महामंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिए गए 9 संकल्पों को जीवन में उतारने की बात कही। उन्होंने कहा कि नमोकार महामंत्र सिर्फ जप करने का माध्यम नहीं, बल्कि ये व्यक्ति को भौतिक, दैवीय और आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति देने वाला मंत्र है। व्यक्ति जितना अंतःकरण से शुद्ध होगा, उसकी आवाज में उतना ही दम भी होगा, उतनी ही ताकत भी होगी। जोर से बोलने से आवाज में ताकत नहीं होती, लेकिन साधना की सिद्धि पर की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ कोई भी साधक, कोई भी सिद्ध जब अपनी बात को कहता है तो उसके अंतःकरण के भाव ही उस ताकत का एहसास करा देते हैं। और यही कारण है कि हजारों वर्षों की इस विरासत के साथ जुड़ते हुए नौकार महामंत्र आज भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा बनी हुई है। वैसे तो 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन आर पार की लड़ाई के ऐलान बार बार सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे रही है, तो समाजवादी पार्टी पीडीआई के फॉर्मूले को मजबूत करके बीजेपी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है। अभी से ही चुनावी लड़ाई के लिए रोज नए नए दांव चले जा रहे हैं, रोज नए मुद्दे खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक एक वोटर को साधने में जुटे हैं। विकास के साथ सनातन एकजुटता के मंत्र को आगे बढ़ा रहा है और जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्यक्रम के जरिए भी सीएम योगी यही करते नजर आए। कि उत्तर प्रदेश जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे। और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए, जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 2,13,267 जैन हैं। यानी यूपी की सियासी लड़ाई में जैन धर्म के वोटर का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा,
लेकिन इसके जरिए करोड़ों हिंदुओं को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सनातन धर्म का आशय हिंदू धर्म मात्र से नहीं बल्कि बौद्ध, जैन, सिख धर्म से भी है। वहीं जिटो का ये कार्यक्रम यूपी में ग्लोबल निवेश बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकता है, जिसके लिए योगी सरकार लगातार प्रयासरत है। एक दिन पहले ही सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। विकास और विरासत का समन्वय कैसे होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम देकर के 500 वर्षों का इंतजार करके अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब तो महाकुंभ को पूरी दुनिया देख करके भौचक रह गई कि 66 करोड़ लोग महाकुंभ का दर्शन कर रहे हैं। यह भी केवल भारत कर सकता है, केवल भारत कर सकता है। यूपी तेजी से $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और प्रदेश में इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपर्ट्स की सेवाएं लेने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि इन्वेस्ट यूपी को मॉडल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और फैसिलिटेशन एजेंसी के रूप में काम करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि एक्सपर्ट की सेवाएं ली जाएं। हमारे पास हर सेक्टर के इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ये सेल संभावनाओं वाले सेक्टरों को तलाशें, संवाद और समन्वय बनाएं, जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आ सके। परेशानी अब उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को नहीं, दंगाई और दंगाइयों के आकाओं को परेशानी हो रही है कि उनका धंधा चौपट हो गया है। बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, बेटी सुरक्षित है, लेकिन दंगाई और दंगाई के आका परेशान हैं। वे उत्तर प्रदेश के खिलाफ विश्वमन कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश की प्रगति अच्छी नहीं लग रही है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की प्रगति के आंकड़े तो ये फर्जी हैं। अरे फर्जी उत्तर प्रदेश के विकास के आंकड़े नहीं, अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं। आपकी सोच दूषित हो चुकी है और अपनी इस दूषित सोच को उत्तर प्रदेश पर मत थोपो। अब ये उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब उत्तर प्रदेश इन जातिवादी ताकतों का नहीं, इन माफियावादी ताकतों के हाथों पर नहीं, इन परिवारवादी ताकतों के हाथों पर नहीं खेलेगा। अब उत्तर प्रदेश विरासत और विकास की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे तो ऑनलाइन फ्रंट एंड सिंगल विंडो बनाई गई है, निवेशकों को इसका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन अब भी कई मामलों में निवेशकों को मंजूरी के लिए दूसरे विभागों से संपर्क करना पड़ता है। साथ ही निवेश की श्रेणी के आधार पर कई स्तरों पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, जिसमें सुधार की जरूरत है। ऐसे में तकनीक की सहायता से ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि निवेशकों के आवेदन बाकी विभागों को रिडायरेक्ट नहीं हो। इसके लिए सभी विभागों को जोड़ें और एक एक एप्लीकेशन को तय समय पर कंप्लीट करें। साथ ही इन्वेस्ट यूपी के अंतर्गत एक चेंजिंग सेल का गठन करें। इसके लिए निवेश सारथी पोर्टल को और उपयोगी बनाया जाना आवश्यक है। पिछले 8 साल के शासन में योगी सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए ये सुनिश्चित किया है विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। और योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर 2029 तक यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला प्रदेश बनाना चाहते हैं। अगर हम लोग देश की अर्थव्यवस्था को ही देखेंगे तो जो 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था थी, आज वही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगले 3 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। यह प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और इसके साथ ही भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, ये राज्यों के सहयोग से
और तीव्र गति से आगे बढ़ सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी का विजन है और उसके लिए भारत सरकार ने अपना एक रोड मैप तैयार किया है कि हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में भारत को स्थापित करना है, तो देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश का भी दायित्व बनता था कि हम देश की स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के नागरिकों की स्पीड को भी आगे बढ़ा सकें। और उसी स्पीड के साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश ने भी यह तय किया कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में स्थापित करेंगे। देश की राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश बड़ा और प्रमुख राज्य है। योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के स्टार फेस भी हैं। उनके बयान कई राज्यों में बीजेपी के लिए हवा बनाते हैं, तो उनके उठाए मुद्दे राजनीति में जगह बनाते हैं, तो विरोधियों के लिए खुद वो एक मुद्दा है। यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल्य कुंदरकी से लेकर मिल्कीपुर तक अखिलेश का पीडीएफ फॉर्मूला फेल हो चुका है और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सपा के नेताओं को औरंगजेब को अपना बनाना पड़ता है। लेकिन इसका फायदा भी योगी को ही मिलने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि 2027 की लड़ाई 80 बनाम 20 की है। वो विकास और हिंदुत्व के दम पर लगातार तीसरी जीत के लिए प्रतिबद्ध दिखते हैं। समस्या के बारे में सोचने पर बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। जिंदगी आसान नहीं है, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। और डबल इंजन की सरकार ने समय को उत्तम बनाया है। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि इसीलिए तो 5 साल सफलतापूर्वक चलाने के बाद भी फिर से थंबिंग मेजॉरिटी के साथ आए हैं और 27 में फिर से आएंगे। सीएम योगी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके विरोधी उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। योगी का तो बस एक ही मिशन है, यूपी का विकास और माफिया दंगाइयों का यूपी से पत्ता साफ। इसके लिए सीएम योगी हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। साथ ही अपने सनातनी मिशन को आगे बढ़ाने से भी योगी कभी पीछे नहीं हटते। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी से बीजेपी को ज्यादा सीटें नहीं मिली, लेकिन यूपी के उपचुनाव से योगी ने सारे समीकरण बदल दिए। और अगर इसी तरह से योगी का जलवा जारी रहा तो फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ को जीत की हैट्रिक लगाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।